बुरी खबर। ग्लोबल कंपनीज अपने ब्रांड को पाकिस्तान के लिए डैमेज नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहता था यार ये इंडस्ट्री जो है ना ये चोर है, ये हमें बेच के खा गए। ये जमाली साहब ये जो एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं, ये लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं। ना ले लॉलीपॉप हमसे ये मैं होंडा के लिए भी कह रहा हूँ, सुजुकी के लिए भी कह रहा हूँ, किया के लिए भी कह रहा हूँ, हुंडई के लिए भी कह रहा हूँ, चांगन के लिए कह, हावल के लिए भी कह रहा हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो ये काम कर सके। होंडा टॉप 20 ब्रांड्स में है, क्या बकवास है। आप सही बात करते हो, उस पर उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो पाकिस्तान में लाएंगे आप इलेक्ट्रिक? मुझे तो पता ही नहीं हमारी पॉलिसी क्या है, बल्कि मुझे तो ये है कि जो अभी 300-400 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट मैंने अप्रूव कराई है टोयोटा से, वो जाके मुझे रोल बैक करनी पड़ेगी। मेरी वीजाज हुई हुई है, मैंने फ्लाइटें बुक कराई हुई है। सही है। बजट के 2 दिन बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने प्रिंसिपल के पास। क्या पाकिस्तान की मार्केट के लिए एज ए कंज्यूमर हम टोयोटा से कुछ नई प्रोडक्ट्स, नई ब्रांड सून एक्सपेक्ट करें? क्या हम उसी टोयोटा का बम्पर चेंज करके उसको एक्स कर दें? नौकरियों का क्या होगा, FBR के टैक्सेस का क्या होगा, और डॉलर कहाँ से आएगा? अब इसका मुझे कोई जवाब नहीं देगा। अब बता दें ये बात। ये जो है ये पेचकस वाले लोग हैं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये असेंबलर है। जो चीज़ अलाउड नहीं है पाकिस्तान में, आप वो काम कर रहे हैं। आपके बारे में लोग कहते हैं कि टोयोटा ने क्या किया है, इन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं, एग्री ऑटो से वो महंगा सामान लेके गाड़ी में लगाते हैं और उस तरह से प्रॉफिट निकाल के बाहर ले जाते हैं। आई कांट टॉक अबाउट इट। मेरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स वेंडर इंडस्ट्री है, जो कि वेंडर्स हैं, ऑब्वियसली वो सारे आपसे डरते हैं। यही होगा ना। 1 मिनट कट कर लो। अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज, मेरा नाम है सुनील मंज और आप लोगों के लिए एक पॉडकास्ट / इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक डिस्कशन है। मेरे साथ अली जमाली साहब मौजूद हैं और सबसे पहले सर मैं ये चाहूँगा कि आप जो है ना लोगों को ये बता दें, बिकॉज हमारे यहाँ आम आवाम को ये नहीं पता होता कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, CEO क्या होता है। उनको ये लगता है कि जी एक सेठ है जो ये कंपनी चला रहा है। सो आपका जो सफ़र है, क्योंकि मैं तो ये देखता आया हूँ, मैं किसी को कल बता रहा था कि यूर एन एग्जांपल ऑफ परजर्वेशन, कि आप उस लिहाज से अगर देखें कि इंसान सीढ़ियाँ तय करते करते आ सकता है और अगर आप मेहनत करना चाहें तो आप कहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जिस तरह मैं अब हम हमेशा पाकविल्स की बात करते हैं कि आई थिंक आपका और हमारा सफ़र अगर देखा जाए, वी स्टार्टेड इन 2003। सो आपने इंडस कब ज्वाइन की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह आपने कहा, हमने सफ़र साथ ऑलमोस्ट स्टार्ट किया एंड इट्स अ प्लेजर कि आई एम सिटिंग विद यू टुडे। आई थिंक वी स्टार्टेड द जर्नी टुगेदर। मैंने इंडस मोटर्स इन द ईयर 2000 ज्वाइन किया था। दिस इज माय 25th ईयर विद इंडस मोटर्स। सही है। सो अगेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। शायद मैं कहूँगा कि शायद मेरे जो 25 साल हो गए, लेकिन मुझसे बड़ा नाम आप है, तो मैं आपको इस बात में मुबारकबादी देता हूँ। मैंने लोगों को देखा है कि आपकी तरफ बड़े अट्रैक्ट होकर आते हैं और आप बहुत ही एक फेयर एंड स्क्वायर अपना व्यू देते हैं ऑटोमोबाइल के बारे में। सो आई विल से कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सही इंफॉर्मेशन देना और सही इमेज में आपका एक अच्छा किरदार है। मैंने देखा है जब आप कोई सही बात करते हैं, जो खास कर जो हमारे यूज़ कार इंपोर्ट करते हैं और आप सही बात करते हैं, उस पर उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। सो वो तकलीफ़ मेरे साथ भी होती है और आपके साथ भी होती है। तो आई थिंक हम में ये कॉमन एक वो है। 2-3 क्वेश्चन जो आपने पूछे, एक आपने ये सवाल पूछा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्या होता है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये है कि ये इंडस मोटर जो है ये इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एंड जापान एंड हाउस ऑफ हबीब, जो हबीब फैमिली है, जिनका 100 साल का बिजनेस का एक एक्सपीरियंस है। बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, उनका एक जॉइंट वेंचर है। और बाकी पब्लिक जो होती है, जनरल पब्लिक होती है, वो भी इसमें शेयर होल्डर्स हैं। तो हमारा एक बोर्ड होता है जिसके अंदर जापानीज़ होते हैं, लोकल्स होते हैं, और उन्होंने मुझे एज CEO अपॉइंट किया हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी सेठ नहीं हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल बाय प्रोफेशन। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सही। तो मैंने अब मैं अपना सफ़र बता दूँ इंडस मोटर्स के साथ। तो मैंने 2000 में जब ज्वाइन किया तो वो मुझे आना था फाइनेंस में, लेकिन किसी वजह से मैं इंटरनल ऑडिट में आ गया। ठीक है। वो इंटरनल ऑडिट ऐसा डिपार्टमेंट था, इसमें मैं नहीं जाना था, लेकिन मेरी पिछली नौकरी थी उससे मैं बड़ा तंग था। सही। तो मैंने कहा कहीं भी ज्वाइन कर लो, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। सो कुछ अरसे बाद ही किस्मत अच्छी थी तो मुझे फाइनेंस में मैं आ गया। फाइनेंस में मैंने 2-3 साल काम किया। एंड अगेन मैं ये क्रेडिट दूंगा अली हबीब साहब को, जो वो हमारे उस टाइम पे चेयरमैन भी थे और कुछ अरसे CEO भी रहे। सही। वो बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के आदमी थे। तो मुझे अभी भी याद है कि 2004 या 5 की बात है,
उन्होंने एक ऑब्वियसली टैलेंट देख लिया था मुझ में, लेकिन मैं प्योर फाइनेंस का बंदा था उस टाइम पे, क्योंकि अकाउंटेंसी की हुई थी, यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंट था उस टाइम पे पाकिस्तान का। उन्होंने मुझे 4 ऑप्शंस दिए थे। उन्होंने मुझे कहा हमारे परचेजिंग डिपार्टमेंट में इसमें चले जाओ, कमर्शियल डिपार्टमेंट उसमें चले जाओ, पार्ट्स डिपार्टमेंट उस टाइम पे होता था जिसमें पार्ट्स की ट्रेडिंग होती थी, या फाइनेंस में ही रुक जाओ, जो भी 4 ऑप्शन। और वो मैंने उस टाइम पे पार्ट्स डिपार्टमेंट, जो वो डिपार्टमेंट था हमारा जिसमें कोई नहीं जाना चाहता था, ठीक है। वो बड़ा डिफ़िकल्ट डिपार्टमेंट था, इतना लाइमलाइट में नहीं था, तो मैंने वो ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में उसको टर्न अराउंड किया। और फिर वो आई थिंक सेल्स का ऑप्शन आया। अगेन सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन लर्न किया एंड सेल्स में गए। सेल्स के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, फिर पूरा मार्केटिंग डिवीज़न देखा। फिर एक वक्त आया जब फिर मुझे कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी आया मेरे पास, एंड देन अल्टीमेटली 2014 में आई वाज मेड द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जिसके अंदर पूरी कंपनी माइनस फाइनेंस, क्योंकि वो मुझे ऑलमोस्ट इट वाज देयर, वो मुझे रिपोर्ट करते थे। एंड 2017 में मुझे CEO बनाया गया। मगर इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट मैं कहूँगा कि उस टाइम के चेयरमैन जिन्होंने मुझे, अली हबीब साहब ने हर चीज़ खुद से सिखाई सही। और मुझे ट्रेन किया। तो और दूसरा ऑब्वियसली एक ये था कि किसी चीज़ के लिए मैं ये था कि कोई भी चीज़ आ जाए तो उसको बहुत मेहनत से, जब मैंने उसी टाइम पे मेरी शादी भी हुई थी 2001 में, तो वो काफ़ी अरसे 5, 6, 7 साल तो ऐसा था कि वो मेरी बेगम मुझे कहती कि तुम शायद चौकीदार हो, क्योंकि जब कंपनी खुलता है कंपनी और एंड तक आप रहते हैं। एंड ताला लगा के आता So था। आई यूज्ड टू वर्क फॉर 15 आवर्स 16 आवर्स। बल्कि जब मैं पार्ट्स का कहूँ, जब 2004 में मैंने पार्ट्स ज्वाइन किया, तो पार्ट्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पार्ट्स ट्रेडिंग जो बड़ा, क्योंकि मैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन आइटम्स होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे उस टाइम अली साहब हुआ करते चेयरमैन, उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम्हें सब समझ आ जाए ना, तो यू कम एंड वील हैव अ मीटिंग। सही। तो मुझे याद है कि विदिन 3 या 4 डेज में उनके पास चले गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें, मैंने कहा जब तुम्हें समझ आए तो मैं कहा मुझे समझ आ गया, आप बताएं। क्योंकि उस दिन मैं वो 4 दिन में सिर्फ 1 दिन घर पे गया। सही। सो 3 रातें मैंने लगाई। ओके, और मैं 1 दिन, 4 दिनों में मैं शायद 1 दिन सोया। सही है। उसमें भी मेरे गले 5-6 घंटे सो के 8 घंटे होगा आई एम श्योर, या बीच में आधा 1 घंटे का नैप लेके। तो ये एक था कि बस So I think the message for everybody watching here is that yes, it looks very good कि जी अली जमाली साहब हैं या कोई भी कंपनी का CEO है, बड़ा पावरफुल है, लेकिन कोई लिखवा के नहीं आया होता। ये नसीब की बात तो है, लेकिन मेहनत भी है। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी पहुंच सकता है। सर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने की वजह से आप लोगों के अकाउंट और फाइनेंसिस जो है वो ऑब्वियसली पब्लिक होते हैं और हम देखते रहते हैं। पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के बुरे हालात थे, जब LCs के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गवर्नमेंट ने, वॉल्यूम नीचे गया। लेकिन एक चीज़ बड़ी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, और मैं ये चीज़ आपसे किसी दिन मिल के पूछना चाह रहा था, और उसमें खैर आंसर मिल गया कि यू आर ऑल्सो फाइनेंस गाय, तो आपने उसमें प्रूडेंसी दिखाई होगी। लेकिन बाकी सारी इंडस्ट्री डाउन थी। टोयोटा की हम अर्निंग देखते थे ऊपर जाती थी, वो हाउ डिड यू मैनेज दैट? देखिए, मैं एक ये मैं कहूँगा, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पहले तो मैं कहूँगा आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। लेकिन मेरी एक वो है कि मुझे क्राइसिस बहुत पसंद है। ठीक है। ठीक है, आई एंजॉय क्राइसिस। जब वो अच्छे टाइम होते हैं ना, उस टाइम पे मैं बुरे टाइम की प्लानिंग शुरू कर देता हूँ। ठीक है। आई फील एवरी क्राइसिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। सो इस क्राइसिस के अंदर देखिए, बहुत दफ़ा क्राइसिस मैंने देखे हैं, लेकिन हर क्राइसिस में इट्स हाउ यू मेक योर स्ट्रैटेजीज करेक्ट। तो हमने किया ये कि एक तो हमारा DNA ये भी है कि हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, नंबर 1। क्योंकि जब मार्केट नीचे गई तो वी मेड श्योर कि हम किसी को ना निकालें, मगर हमने प्लानिंग बना ली कि अगर हमने 2 शिफ्ट से सिंगल शिफ्ट जाना है, तो हमने किस तरह से आहिस्ते आहिस्ते एट्रिशन जो हो रहा है उसके थ्रू हमने मैनेज करना है। तो वो हमने प्लान 21-22 में जब मार्केट डबल शिफ्ट पे ओवर टाइम चल रही थी, उस टाइम पे हमने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि अगर ये हमें सिंगल शिफ्ट पे जाना पड़ता है तो हमें क्या करना होगा। आज जब हम क्राइसिस में हैं तो हम प्लान करें कि हमें डबल शिफ्ट में जाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसके सिनेरियोज बना रहे हैं। तो वहाँ से हमने एक तो ऑब्वियसली अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया, हमने लोकलाइजेशन करते रहे। ठीक है। कंटिन्यूस लोकलाइजेशन। सो अगर आप देखेंगे कि इवन एट लोअर वॉल्यूम वी आर द ओनली कंपनी ने लोकलाइज किया, तो उसके रिजल्ट्स हमें मिले, हमें सेविंग्स आई। सही है। दूसरा ये था कि ऑब्वियसली वी बीन अ कैश रिच कंपनी, तो कैश रिच की वजह से एंड हमने इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमने अपना पे आउट जो है वो रखा हुआ था, जो रिजर्व में थे
उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट इनकम्स आई। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, मिक्स चेंज किया वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है, टू मेक श्योर दैट वी कुड सेल हाई एंड प्रोडक्ट्स। फिर हमने अपने ट्रेडिंग पे बहुत फोकस किया, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, CBU व्हीकल्स, फिर हमने वैल्यू चेन के ऊपर काम किया, पीरियोडिक मेंटेनेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, सो बहुत सारी चीज़ें करने के बाद आप इसको रिजल्ट को देखते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट पे बड़ा काम किया हमने। हमारे पास उस टाइम पे, एंड अगेन दिस टाइम व्हेन यू सेलिंग 75,000 यूनिट्स, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, हमने एक कैश फ्लो मैनेजमेंट की टास्क फोर्स बनाई ठीक है सर, कि मेक श्योर कि इवन 1 रुपी इफ नॉट इवन स्टक एनीवेयर, सही कि अपने रिसीवेबल्स कम करें, अपनी बैंकिंग की लाइंस सही करें, इन्वेंट्रीज को मेक श्योर कि CKDs को और CBUs को मैनेज करें, वेंडर्स की इन्वेंट्री को मैनेज करें। तो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माई टीम, बट एनीवेज वी मेड श्योर कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को सही रखें। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम आउटसाइडर एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, यस आई एग्री, आपने बताया, लेकिन हमें ये लगता है कि अगेन डोंट माइंड माई सेइंग, बट दीज आर द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम पीपल एंड माई सेल्फ ऑल्सो। टोयोटा की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत ये है कि टोयोटा एक मॉडल को पकड़ता है और उसको वॉल्यूम पे खेलता है। मैंने आपको उसका जवाब दिया, अभी वीडियो में पूछते हैं। लोकलाइजेशन मैंने जो कहा। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा था, मैं इसलिए यूजर का सवाल पूछ रहा हूँ। तो एक तो ये आप लोग अगले मॉडल, वो अगला सवाल है। पहला सवाल ये है कि सर देखिए, हमें ये लगता है जैसे टोयोटा करोला आई 2000 पहले 9 जिसको इंडस करोला बोलते हैं, जो आपके दफ्तर के बाहर भी है, वो जो 92 से लेके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 99 2001 तक चली। 2001 में अगली आई करोला, 2002 में। हाँ जी, 2002 में ऐसी सैलून आ गई, दैट वो 12 साल चली। नहीं, 2008 में चेंज 8 में चेंज होगी 6 साल बाद। 8 वाली गई 14 में 6 साल बाद। अब जो आई है वो 14 से लेके अब तक माइनर मॉडल चेंज के साथ तकरीबन अब वी आर इन 11th ईयर। तो हमें ये लगता है कि वो एक ही वॉल्यूम में, ऑब्वियसली अगर वही इंडस्ट्री चल रही है, वही बम्पर सब में लगना है, सब में चलेगा तो बेहतर हो जाएगा, वॉल्यूम बेहतर होगी। हाउ डू यू गाइस डिसाइड कि इसको स्किप करना है? दुनिया में 12th जनरेशन करोला चल रही है, हमारे पास स्किप हो गई, या फॉर्च्यूनर है या रेवो है, एंड मैनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ सी के भी उसमें चेंजेस जो है, मेन स्ट्रक्चर वही है गाड़ी का, GR आ गया, उसके लाइटें काली हो गई, बम्पर काले हो गए, माइनर मॉडल चेंज हो गया, बट मेजर नहीं किया जाता फॉर द वॉल्यूम एंड टू मेक इट अफोर्डेबल ऑल्सो। इज दैट अ रीजन और देयर इज सम अदर रीजन कि अगले मॉडल नहीं आ रहे, या एनी अदर मॉडल दैट यू गाइस आर ब्रिंगिंग? देखिए, आई थिंक इट्स अ फेयर क्वेश्चन। लेट्स सी द प्रोडक्ट लाइनअप वी हैव। ठीक है, स्टार्ट विद फॉर्च्यूनर, रीवो, ठीक है, ये दो मेन हमारे टॉप एंड प्रोडक्ट्स हैं। इट्स द सेम प्रोडक्ट जो दुनिया में, कोई चेंज नहीं है, यही है, मतलब ठीक है। और ये जो कमर्शियल व्हीकल्स की लाइन होती है, इसकी मॉडल लाइफ लंबी होती है। टोयोटा वर्ल्ड में देखिए, मैं खुद से मॉडल डिज़ाइन नहीं चेंज कर सकता, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो फैक्ट्स है। जी जी, ठीक है, आप मुझे बता, अच्छा कहीं पे हो सकता है कि इसने ग्रिल चेंज कर दी हो अपनी कोई, अच्छा वो भी हम भी कर सकते हैं अगर मार्केट में लोग करवा लेते हैं, लेकिन मॉडल वही है, शेप वही है। So we talking about Fortuner and Revo. रेवो, सही अच्छा है, करोला क्रॉस का शेप वही है, ठीक है, ठीक है। यारिस के अंदर एक स्किप लेवल है, लेकिन यारिस में भी अभी माइनर मॉडल चेंज हुआ है। सही है। अब आ जाते हैं करोला के। करोला, मैं बेसिकली सवाल करोला था बिकॉज़ नहीं, मेनस्ट्रीम तो आप एक जनरलाइज ना करें, अभी वो आपके हम पूरे एक्सक्लूड करते रहे, अब आ गए फोकस करोला पे। अब आप करोला पे क्यों? अच्छा, बाय द वे, जो हमने कहा कि मॉडल लाइफ हम 3-3 और साल में और 4-4 साल में नहीं चेंज करते। कुछ कंपनीज की स्ट्रैटेजी हमारी होती है 5 to 6 years। ठीक है, उसकी वजह ये है कि देन वी कैन लोकलाइज, वी कैन डू सम वैल्यू एडिशन इन द कंट्री, वॉल्यूम आए ताकि यहाँ पे मुल्क में कोई लोकलाइजेशन। ठीक है सर। करोला का सवाल जो है आपका 2014 के एंड में लॉन्च हुई, और सही आप 2000 इसके अंदर माइनर मॉडल्स आए, MMCs आई, ये सही है, बॉडी वही है। 2020 में एक चॉइस थी मेरे पास कि करोला का फुल मॉडल, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ये था कि हमारे पास हमारी प्रिंसिपल से ये था कि हम एक प्रोडक्ट के आपको रिसोर्सेज दे सकते हैं। ठीक है, राइट, आप एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लें कि आपको ये चाहिए। तो उस टाइम पे 2 चॉइसेस थी कि क्या आप SUV करोला क्रॉस की मार्केट में आ जाएं या फुल मॉडल करोला सेडान ले लें। ठीक है, उस टाइम पे इट वाज ए बिजनेस डिसीजन दैट वी मेड कि करोला क्रॉस एक नया मॉडल ले लें, क्योंकि SUV की तरफ मार्केट कन्वर्ट हो रही थी और इसको शायद थोड़ा लंबा चला लें। सो दिस इज द ओनली रीज़न, राइट, इट हैज़ वर्क फॉर अस। ओके, अच्छा आप मेरे अगले सवाल पे आ गए। मैं ये बोल रहा कि डू यू थिंक कि जो SUV की मार्केट है, जिसमें चाइनीज प्लेयर, कोरियन प्लेयर्स आए एंड टोयोटा ब्रॉड क्रॉस, तो आपको लगता है वीज़ा वी योर कंपटीशन
आर यू हैप्पी विद द फिगर? बिकॉज एक जनरल मैं परसेप्शन बता रहा हूँ, मार्केट में लोगों को ये लगता है कि करोला की वाहिद प्रोडक्ट है टोयोटा की क्रॉस, जिसको कोरियंस ने, चाइनीज ने बीट किया। देखिए, आई वुड से दिस मार्केट इज वेरी बिजी, इज द मोस्ट बिजीएस्ट मार्केट जो CSUV का सेगमेंट है। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे 15 से 20 प्लेयर्स है, 15 से 20 वेरिएंट्स है, राइट? सारे आने वालों ने Right. सब ने यहीं लेके आए। तो उसके अंदर अगर आपका 15-20% मार्केट शेयर हो या 20-25 में मार्केट शेयर, इट्स गुड इनफ। सो अब किसी महीने अगर हमने X नंबर बेचा, शायद टुसॉन ने ज़्यादा बेच दिया, किसी महीने हमने ज़्यादा बेच दिया, किसी महीने स्पोर्टेज ने, किसी महीने हावल ने ज़्यादा बेच दिया, लेकिन ये एक बिजी मार्केट है। ठीक है सर। ठीक है। अब नाउ इफ़ यू सी करोला सिडान की मार्केट शेयर, वी बट स्टिल 70% मार्केट शेयर, राइट? तो अगर आप हाइंड साइड पे देखें तो आई वुड से दैट स्ट्रैटेजी वर्क, So because we are maintaining the market share there while we have a new product ठीक है, which is giving us an incremental volume. समझ गया। Now देखिए, these are subjective matters, right? नहीं, वो आपका अपना पॉलिसी डिसीजन है, बिल्कुल सही है। and अगर ये गलत हो जाता तो गलत हो जाता, लेकिन You are happy with it? अल्हम्दुलिल्लाह। एक और सवाल मेरे ज़हन में आता है जो कि स्पेसिफिकली आपसे नहीं है, सब इंडस्ट्री से आपसे भी हो जाएगा। जैसे अब 2016 में पहली ऑटो पॉलिसी आई, नए प्लेयर्स आए, फिर 21 में कंटिन्यू हुई, सब ने आके क्रॉस ओवर जो एक बिगनर सेगमेंट है, जिसमें मैं कहता हूँ लोग शायद एग्री नहीं करते, मुझे लगता है कि सुजुकी इज मोनोपोली देयर। इट इज। आप लोगों ने, किसी और प्लेयर ने, बारिंग मेरे ख्याल से सिर्फ एक गाड़ी आई किया की पिकांटो, क्या आप लोगों के पास इंटरनेशनल ऑफरिंग में ऐसी कोई प्रोडक्ट रेंज नहीं है? आपने सोचा नहीं कि आपको ख्याल से वो कस्टमर, बिकॉज हम हमेशा वॉल्यूम की बात करते हैं, आई थिंक नंबर 1 वॉल्यूम में अगर वो आता है, 2 पे इंपोर्ट्स आता है, थर्ड पे आता है, तो किसी ने उसको चैलेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की, इंक्लूडिंग योरसेल्फ? ठीक है। अरे देखिए, इन केस ऑफ टोयोटा, ग्लोबली टोयोटा, आप तो खैर ऑटोमोबाइल के ही बंदे हैं तो आप समझते हैं ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट, डी सेगमेंट, राइट? लेकिन अपने आपके जो आम लोग हैं, सो ए सेगमेंट जो है वो बिल्कुल छोटी गाड़ी है, जिसके अंदर ऑल्टो आ जाती है और मेहरान आती थी। बी सेगमेंट शुरू होता है, बी सेगमेंट के अंदर यारिस और सिटी आती है, ठीक है सर, और स्विफ्ट वगैरह बी हैचबैक में आती सही है। है। सी सेगमेंट के अंदर आ जाती है करोला, सिविक, एलांट्रा, और कोई किसी के नाम रह जाए तो मैं जान के नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं, जनरली सिर्फ समझाने के लिए। एलांट्रा ही है। और CSUV सेगमेंट में आ जाती है आपकी बाकी सब। डी सेगमेंट में आ जाती है आपकी कैमरी, सोनाटा, आपकी फॉर्च्यूनर, ठीक है, और ई सेगमेंट में आता है आपका लैंड क्रूजर, ठीक है। ये सेगमेंटेशन है। टोयोटा जो है वो बी सेगमेंट एंड अबव में ही है, ठीक है। अगर आपने टोयोटा की कोई भी ए सेगमेंट की गाड़ी देखी होगी तो वो क्रॉस बैच होगी डाइहाट्सू के साथ। हाँ, अब डाइहाट्सू जो है वो टोयोटा की सब्सिडियरी है, ठीक है। तो अगर तो छोटी गाड़ी आनी है, वो आनी है डाइहाट्सू के साथ, जैसे जो कि हमारे कोरे थी और जो कि 2012 में ख़त्म हुई। सही है। उसकी रीज़न ये थी कि डाइहाट्सू ने अपनी एक ग्लोबल पॉलिसी बनाई, जो कि आई थिंक आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, कि हमने तमाम कंट्रीज से पुल ऑफ करना है एक्सेप्ट जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया। आज डाइहाट्सू सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ में प्रोडक्शन करती है और बाकी सब जगह बेचती है। इन्होंने बहुत कंट्रीज से जो है अपना विड्रॉ किया, इनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी थी, एंड वी कैन नॉट, बिकॉज वी आर बाउंड टू फॉलो द, वी रियली ट्राइड हार्ड, बट पाकिस्तान वाज नॉट इन द लिस्ट फॉर प्रोडक्शन। सो बी सेगमेंट से नीचे आप कह रहे हैं कि टोयोटा के पास है ही नहीं। जिस तरह हमारे यहाँ पे इंपोर्ट आती है जापान से, विट्स आती है जिसको भी यारिस है, तो बी सेगमेंट हैचबैक है। हाँ जी, तो उसके लिए भी कभी नहीं सोचा आप लोगों ने कि यहाँ पे लॉन्च करें? उसके लिए हमने सोचा और हम आगे के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब हमने यारिस लॉन्च की, उस टाइम पे बी सेगमेंट हैचबैक का सेगमेंट इतना बड़ा नहीं था, और मैं फील करता हूँ अभी भी इतना बड़ा नहीं है। सही है। देखिए, अगर आपने एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम एज टोयोटा, हमारा रूल ये है कि हम जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क में लोकलाइजेशन करेंगे। सही है। अब जब आपने लोकलाइजेशन करनी है तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लोकलाइजेशन में। ठीक है सर। अब किसी भी मॉडल आने के लिए, नया मॉडल आने के 80 to 100 मिलियन डॉलर्स चाहिए आपको, उसको एमोटाइज भी करना है। सही है। तो देखिए न्यू एंट्रेंस को भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उन्होंने कोई चीज़ लोकलाइज नहीं करी, जो कि खत्म हो रहा है। आपने देखा लास्ट ईयर में भी आई थिंक इट्स लाइक मॉडल्स आर 5 years कंप्लीट हो रहे हैं।
उसके बाद जब लोकलाइज, या तो आप लोकलाइज ना करें और हर चीज़ बाहर से मंगाएं और गाड़ी महंगी बेचें, या लोकलाइज करके रीजनेबल प्राइस में बेचें, जो कि आप देख रहे हैं हमारी यारिस इज इन द राइट प्राइस, करोला टुडे इज ऑल्सो इन द राइट प्राइस, SUV इज ऑल्सो इन द राइट प्राइस, ओके। अब रीवो को अगर आप जैक से कंपेयर करेंगे तो वी आर नॉट इन द राइट प्राइस, बट वी विल नॉट कंपेयर। नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज अ कंपैरिजन। वो तो लोग सोशल मीडिया पोस्ट बना लेते हैं, रेवो किलर आ गया, कोई छोटी गाड़ी आती है तो कहते हैं जी मेरान का मुकाबला आ गया। वो हमारे यहाँ पे क्लिक बेट्स हैं। अब आप ये देखें कि बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया, आई कांट आंसर फॉर देम। लेकिन फॉर आपने क्लियरली बता दिया कि उससे नीचे गाड़ी है। लेकिन किया, लेके आया, पिकांटो लेके आया। हाँ जी। देखिए दूसरा एक इश्यू है कि हम शायद अपनी ग्लोबल उसकी वजह से नहीं कर रहे, बाकी लोग शायद इकोनॉमिक्स की वजह से ना कर रहे हो। इशू ये है कि आपने छोटी गाड़ी अगर आपने इंट्रोड्यूस करनी है, मैं बाकी लोगों की बात करूँ, हम तो बिकॉज ऑफ पॉलिसी नहीं कर सकता, मेरा अपना ख्याल है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, हमारी पॉलिसी इतनी रफली चेंज होती है, और इन गाड़ी, दिस इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। एग्जैक्टली, जो एंट्रेंट मार्केट है उसमें लोग हजारों के 100 के पीछे गाड़ी छोड़ देते हैं। भाई मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे 25 से 50 हज़ार पे कंज्यूमर अपना माइंड चेंज कर लेता है। ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर तो गवर्नमेंट की पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो, कंसिस्टेंट हो, एक कॉन्फिडेंट हो, तो कोई ना कोई ले आएगा, कोई कबाद नहीं है, वॉल्यूम तो है ना वहाँ पे। भाई एवरी मंथ मैं ये देखता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा वॉल्यूम सुजुकी के पास है और वो अकेला खेल रहा है। तो उसकी रीज़न क्या है? उनको एक कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था और है उनको एक है, लेकिन नए बंदे को आने के लिए लोकलाइजेशन में टाइम बहुत लग जाएगा कंप्लीट नहीं। और दूसरा ये एक्चुअली अभी आप देखें ना, सबसे बड़ा इशू क्या है आज पूरे मुल्क में ऑटोमोबाइल में, कि बजट में क्या आना है। क्यों होना चाहिए ये कि बजट में क्या आना है? 5 साल की रोड मैप क्लियर होना चाहिए। 5 साल तो मैं कहता हूँ 5 साल इफ द रॉन्ग थिंग। 5 साल हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी पॉलिसीज को गवर्नमेंट के टर्म्स के साथ जो है ना मैच कर दिया है। सर गवर्नमेंट की टर्म पे रहेंगे तो 1.5 साल बाद ही चेंज होगी। अभी 5 रखा हुआ है। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं तो आपकी तस्वीरें देख के तंग आ गया हूं, कभी अभी किसी के साथ होती है, उसी से मेरे दिल में अगला सवाल आ गया। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरी बात, मैं इसको कंप्लीट करूँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हम, बल्कि मैं ऑटोमोबाइल की बात नहीं करता हूँ, मैं एक जनरल बात करता हूँ कि बिजनेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 15 साल और 20 साल की पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, सही है। उसकी रीज़न मैं समझा दूँ। देखिए हमारा इमेज जो है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं है ग्लोबली। किस मामले में कि यार ये तो हर दूसरे साल पॉलिसी चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आई तो बड़ा परेशान रहते हैं वो। अब आपने अगर इस इमेज को सही करना है तो आपको एक्स्ट्रा अपनी पॉलिसी में 5 साल डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो 2-3 साल तो देखेगा कि यार ये वाकई में चेंज तो नहीं करना। फिर जब अपनी फिजिबिलिटी बना के अब आप 5 साल करते हैं, तो आप जब अपनी पॉलिसी अनाउंस करते हैं 2 साल कम से कम चाहिए प्लानिंग वैनिंग करके उसको आके, चले 2 साल नहीं 1 साल कर लें, फिर कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा उसमें 2 साल चाहिए। सही है। तो 3 साल का तो टर्न अराउंड टाइम है भाई। तो 2 साल में वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवरी कैसे करेगा? कोई भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी पाकिस्तान में, एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें आ जाएगी। सही है। अब अगर हम ये कह रहे हैं हमारी FDIs क्यों नहीं आती, सिर्फ आपके मुल्क में रॉ मटेरियल नहीं है, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, रेजिन, इस 4 इंडस्ट्री एक बेस है ना इंडस्ट्री का। सही है। उसकी पॉलिसी जो आपके पास है ही नहीं और आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी 15 या 20 साल की पॉलिसी अनाउंस करने में क्या कबाहत है? अगर फर्ज करें आपने पॉलिसी अनाउंस कर दी लॉन्ग टर्म, नहीं है ना आपके पास, कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाएं आपके पास और आपकी इंडस्ट्री, आपकी रॉ मटेरियल की बन जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हमें मसला ये, हम कहते हैं यार ये कमा लेगा। भाई अगर वो बंदा अगर बिलियंस ऑफ डॉलर लगाएगा, आपको FDIs लेके आएगा, आज आप देखें ना कितनी कंट्रीज का करंट अकाउंट सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है, हार्डली 5-6 कंट्रीज होगी, बाकी सब किस तरह पूरा करते हैं? इंपोर्ट नहीं, FDIs से। दुनिया में FDIs आती है ना। आप इंडिया से बड़े होते हैं, $700 बिलियन का या $600 बिलियन का रिजर्व है, उसमें सारी FDIs हैं। सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का। जी जी, ठीक है, उनकी रेमिटेंस से थोड़ा पूरा होता है, ये कुछ उससे भी सारा नहीं होता है। FDI इज द मेन थिंग। आज उनके रिजर्व में सब चीजें FDI की। सही है। तो पॉलिसी आई कुडंट एग्री मोर विद यू कि हमारे कंसिस्टेंसी किसी भी पॉलिसी में नहीं है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज जब 21 में जब पॉलिसी रिवाइज होनी थी तो रज़ाक दाऊद साहब थे, एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दैट कि वो कंटिन्यू की उन्होंने पॉलिसी, वरना एक गवर्नमेंट कहती है पिछले ने की थी, मैं नहीं कराऊंगा।
तो वो 16 से 21 तक और 21 से 25 तक आया, लेकिन अब फिर पेंडुलम खड़ा हुआ है। हर रोज हम सुन रहे हैं कि जी अब ये होने लगा है। अब आप मतलब आई वुड बी सरप्राइज, मतलब आपको तो पता ही होगा, मैं तो मतलब ये देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से, जब टीवी लगाओ गाड़ी 20 लाख सस्ती होने लगी है। अब आप लोगों को तो सेल फिगर आ रहे होंगे, आई कैन सर्टनली टेल यू कि इस महीने गाड़ियों की सबकी सेल डाउन होगी, बिकॉज हर किसी को लग रहा है कि शायद बजट के बाद दूध की नदियां बह जानी है। और ये मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ आपकी वाली बात कि कोई लॉन्ग पॉलिसी नहीं है और कभी कम नहीं हुई, नेवर एवर। देखें, 2 चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोच रही है, अब वो कितना इम्प्लीमेंट करती है मुझे नहीं पता। एक तो वो ये कह रही है कि 5 इयर्स की नेशनल टैरिफ पॉलिसी देंगे, इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज़ हैं वो कम कर देंगे, मिनिमम 15% पे ले आएंगे। 15 की बात हो रही है, कोई 50 की बात हो रही है, आई डोंट नो क्या कन्फ्यूजन है। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि कीमतें कम होगी, तो मैं आपको एक उसको क्या कहते हैं, टिप, नहीं टिप तो नहीं, वो खुशखबरी का उल्टा क्या होता है, बुरी खबर। बुरी खबर ये, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मेरे हिसाब से कीमतें बढ़ जाएंगी सर। एग्जैक्टली, आई कुडंट एग्री मोर विद ठीक यू। है, मैं हर क्योंकि- चैनल पे जाके बोल रहा हूँ कि कोई कुछ कम नहीं होगा। ये सर वो बुरी खबर पता है क्या होती है, हमने हमेशा इकोनॉमिक मार्केट में पढ़ा है कि शुगर कोड करके दो। तो इस बजट में जो खबर आ रही है, सबसे पहली खबर ये है कि हम सबके ऊपर पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगने जा रहा है, जो कि 60 था वो 100 पे जा रहा है। कार्बन एमिशन टैक्स लग रहा है जी, कार्बन टैक्स। कल ही न्यूज आई है कि लोकल गाड़ियों के ऊपर जो FED है वो भी बढ़ाया जा रहा है, जो 660 सीसी है उसको भी बढ़ाने लगे हैं जी, तो सस्ती कुछ नहीं होगी। तो जो अभी इंफॉर्मेशन वो ये है कि आपकी कार्बन टैक्स लगने जा रहा है, जो कि आपकी सेल प्राइस पे लगेगा। ठीक है, FED इंक्रीज होती जा रही है और विदहोल्डिंग टैक्स भी शायद इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। राइट। अब हो सकता है कि वाई दे वो पहले साल में अपनी CBU रेट ऑफ ड्यूटी थोड़ी कम करने के लिए शायद स्मॉल CKD रेट ऑफ ड्यूटी कम करें, जो कि मुझे नहीं लगता। अगर वो हुआ भी तो द इंक्रीज विल बी मोर देन द डिक्रीज एंड प्राइसेस मे गो अप। मेरा भी ये ख्याल है। बट आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। ओके, दिस इज जस्ट जो कॉरिडोर्स में बात होती है, जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, उसमें ये है। अब मेरा तो सिंपल, जो गवर्नमेंट आज अब कह रहे हैं 15 कर दें, मैं क्या, जो गवर्नमेंट को करना है एक दफ़ा डिसाइड करके कर ले, अनाउंस करके फिर चेंज ना करें, क्योंकि हम अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर देंगे। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है और नौकरियां बचानी है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है और ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, तो हम आपके साथ हैं। आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। अगर आपने यूज़ कास्ट खोलनी है कमर्शियली, हम आपके साथ हैं, हम यूज़ कास्ट काम शुरू कर देंगे। अगर आपने न्यू कास्ट पे काम करना है, CBU रेट ऑफ ड्यूटी कम करनी है, आप हमें बता दें, हम इंपोर्ट कर देंगे। लेकिन एक बात ये समझनी चाहिए कि भाई इस मुल्क में नौकरियों का क्या होगा, आप टैक्सेस को कैसे, आप अपने FBR की कलेक्शन को कैसे मैनेज करेंगे, और आपके पास डॉलर किधर से आएगा। मैं सिर्फ ये 3 सवाल है, ये 3 चीज़ें जो हैं, बल्कि 4 रख लें। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या होगा, नौकरियों का क्या होगा, FBR के टैक्सेस का क्या होगा, और डॉलर कहाँ से आएंगे। ये 4 इतना बड़ा बोर्ड पे रखें। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाए ये चारों, और जो भी पॉलिसी बनाए उसमें देखें अगर उनकी प्रायोरिटी है, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हम एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन है, हमारा ये आप जो रूल्स तय करेंगे उसके हिसाब से हम अपना बिजनेस मॉडल चेंज करेंगे। सही है। अगर मैं हूँ गवर्नमेंट तो मैं कहूँगा ये 4 चीज़ें रखूँ, ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए, कौन सी चीज़ में ये सब जगह टिक हो रही है, सही है, और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकी खैर जो भी है, लेकिन मेरे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम से कि भाई जो है फिर चेंज ना करें, क्लियर पॉलिसी बता क्लियर दें पॉलिसी करें, क्योंकि policy है। ये 10-15 साल क्या फॉर एवर यही रहेगा। सही है। ताकि ये नहीं हो कि 2 साल बाद हम कहें कि यार फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, तो हमने वापस से करना है, उससे ज़्यादा डैमेज होगा। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे जेहन में आ रही थी जो मैं वर्कआउट भी करता, बैक ऑफ एनवेलप, वही बात है कि जब मैं स्टूडेंट था या मैं आउटसाइड से था तो मैं हमेशा कहता था यार ये इंडस्ट्री जो है ना ये चोर है, ये हमें बेच के खा गए। ये जमाली साहब ये जो एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहे हैं, ये एक लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं, अगर ये एम्प्लॉयमेंट के का झांसा दे के हमें महंगी गाड़ी दे रहे हैं तो हम वही गाड़ी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई, उस चक्कर में 15 करोड़ 12 करोड़ वाम उस ज़माने में थी, तो ये जो है ना हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं फील्ड में आया, मैंने रिसर्च शुरू की, पढ़ना शुरू किया कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, तो मेरी हमदर्दी आप लोगों के साथ बढ़ना शुरू होगी। एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो डे वन से कहते हैं कि नेवर कॉल एनीबडी अ माफिया। एक कारोबार है, गवर्नमेंट ने लॉज दिए हैं, वो उस लॉज के अंदर गवर्न कर रहे हैं। यू कैन टॉक टू योर गवर्नमेंट, यू इलेक्ट पीपल, टेल गवर्नमेंट कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है
अब अगर हम ऑटो मैन्युफैक्चर की बात करें, कंज्यूमर जो है ना वो गाली देगा जी, टोयोटा हमें बेच के खा गई, होंडा हमें बेच के खा गई, सुजुकी बेच के खा गई, हमें महंगी गाड़ी देती है। जबकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी ऑटो मैन्युफैक्चर में 50% गवर्नमेंट पार्टनर है। वो कैसे है कि टैक्सेस सुजुकी ऑल्टो से शुरू करें तो 42 है, फॉर द हाईएस्ट आपके केस में अगर फॉर्च्यूनर भी है तो 50 समथिंग है, तो वो तो पार्टनर खुद इसका पार्टनर है। मुझे ये नहीं लगता कि वही बात है कि उनको रेवेन्यू भी चाहिए। अगर वो इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, 15% के डेल्टा पे तो कोई भी काम नहीं कर सकता। देयर इज सो मच कन्फ्यूजन। और वही बात है, अगर क्लैरिटी नहीं लाएंगे, अब एक और आजकल सुना है पॉलिसी, मुझे नहीं पता, आप शायद हमें इस बारे में बता सकें जी, एक NEV पॉलिसी आ रही है। मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा अच्छा अगर ये NEV पॉलिसी आ रही है तो फिर होंडाई ने, हेवल ने, टोयोटा ने, इन सब ने जो इतनी इन्वेस्टमेंट डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में की थी, उनको भी फिर इंपोर्ट कर देना था। आज आप कह रहे हैं जी प्लग इन हाइब्रिड को भी हम ऑलरेडी दे देंगे, तो आप लोगों के पास भी प्लग इन की रेंज है, हेवल के पास भी है, किया सबके पास है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके लिए होना चाहिए। ये क्यों है कि एक पॉलिसी लेके आए 16 से 21, 21 से 25, अब एकदम 25 में हमें याद आ गया कि जी अब एक NEV भी कोई टर्म है और हम उसकी पॉलिसी लेके आए। तो हाउ डू यू सी कि आप लोगों के साथ ये ज्यादती है अगर वो लाई जाए, ठीक है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए बात ये है कि जो 21-26 की पॉलिसी है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल कवर्ड है, हाँ जी, इलेक्ट्रिक ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरह कवर्ड है। सही। आई डोंट नो मजीद क्या लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो प्लीज़ एजुकेट मी। सर हमें ये सुनने में आ रहा है कि जो प्लग इन हाइब्रिड्स हैं उनके ऊपर भी वही हॉलीडे देने लगे हैं जो इलेक्ट्रिक पे है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जमाली साहब फिर क्रॉस क्यों बनाएंगे? हाइब्रिड क्यों छोड़नी है? जो बाकी सारे हाइब्रिड देखिए ये हमारे यहाँ है, ओके, सॉरी टू से, मैं 2-3 सवाल आपने एक साथ पूछ लिया, मैं एक करके जवाब दूँ। इलेक्ट्रिक पॉलिसी गवर्नमेंट को जो लानी है लेके आए, कोई इशू नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पॉलिसी फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ही पॉलिसी होनी चाहिए। जब आप प्लग इन डालते हैं तो क्लियरली नज़र आता है कि किसी को एडवांटेज देने के लिए डाल रहे हैं। या तो आप कहें कि XEV पॉलिसी है विच इज़ टेक्नोलॉजी पॉलिसी, जिसमें हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, ये सब चीज़ एक साथ कवर होनी चाहिए। तो आप एक काम करें कि आप जो आइस व्हीकल्स हैं उसको अलग करें और दूसरे की पॉलिसी लेके, हाँ कमोबेश जो 21-26 की पॉलिसी थी वो एक प्रोग्रेसिव ऑटो पॉलिसी थी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स थे, प्लग इन के लिए उससे थोड़े कम थे, हाइब्रिड के लिए उससे कम थे और आइस के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, इस तरह थे। तो एनीवेज, लेकिन हमारे मुल्क में होता रहे, कोई किसी एक को फेवर करने के लिए शायद प्लग इन भी डाल दें और कोई कबात नहीं होगी इसमें। लेकिन मेरा तो सिंपल ये है, फिर आपने कहा कि भाई ये हम नौकरियों की लॉलीपॉप देते हैं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, मैंने आपको बताया कि जब मैं स्टूडेंट था नहीं, लेकिन अभी आप शायद हो गए, लेकिन बाकी आवाम या बाकी लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ना ले लॉलीपॉप हमसे, ये ले आए ओपन पॉलिसी इंपोर्ट की। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमें होगा। मैं अपोज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि नौकरियाँ है इस मुल्क में, कम से कम 20 लाख नौकरियाँ हैं, हम सबसे कम देते हैं। सही है। हमने शायद दी होगी सारे OEM मिला के कुछ 1-1.5 लाख की नौकरियाँ होंगी, बाकी सारी आपकी वेंडर इंडस्ट्री की और आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर नौकरियाँ हैं। सही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वो खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ 3,500 आदमी तो इंडस मोटर्स में है ना। आप पॉलिसी लें, मुझे सिर्फ 400 लोग चाहिए, 500 लोग चाहिए। मैं इसीलिए तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार 300 लोग आपके पास है तो इंडस के बराबर आ गए। इंडस अगर मैं एज ए ट्रेडिंग कंपनी हो तो मुझे 300-400 ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। सही। अच्छा सर, ट्रेडिंग से मुझे एकदम याद आया, और लोकलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपने अभी सवाल पूछा शुरू में कि करोला का मॉडल चेंज क्यों नहीं किया, ये जो हमें लेना, ये स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है? आप कहेंगे मुझे रैफ4 का नया मॉडल चाहिए, मैं आपको दूंगा। आपको कैमरी चाहिए, मैं दूंगा। आपको जो चाहिए हम देंगे। चाहिए आपको यूज कार चाहिए, हम यूज कार देंगे। ठीक है, लेकिन पॉलिसी फिर पॉलिसी बनाया। देखिए मैं कोई चीज़, मैं नौकरियां देना जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान का काम है, हमारा भी काम है, लेकिन हम हुकूमत की पॉलिसी के अंदर रहते हुए नौकरियां दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी ऐसी होगी कि नौकरियां नहीं चाहिए तो हम उन रूल्स के ऊपर काम करेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई ना समझे, ये अज्यूम कर लें ये लॉलीपॉप है। मैं तो कह रहा हूँ, इतना ओपनली कह रहा हूँ, मैं इस दफ़ा बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप पॉलिसी दें। समझ गया। अच्छा सर, आपसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और फिर आगे इंडस्ट्री पे चलते हैं थोड़ा। टोयोटा इलेक्ट्रिक में मैंने देखा है जनरली, मैं अभी शंघाई ऑटो शो पे भी गया था, वहाँ टोयोटा की पूरा लाइनअप देखा, BZU सीरीज़ थी, फिर हाइड्रोजन पे भी काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान में इंडस मोटर कंपनी, मुझे लगता है कि यू योरसेल्फ और योर कंपनी हैज़ लाइक माई सेल्फ, मैं भी एक ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ को ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों का भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है और आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आना चाह रहे हैं। BZU सीरीज़ में कोई आएगी, हाइड्रोजन आएगी। मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, आपने बताया था कि आप एक मोबिलिटी कंपनी है, आपके पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन वो ऑप्शन हमारे मेन्यू के ऊपर ब्लॉकेड लगा हुआ है कि पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में लाएंगे आप इलेक्ट्रिक? बिल्कुल लेके आएंगे। कौन कौन सी अंदाजन, मतलब ऑडियंस को एक न्यूज़ मिल जाए? नहीं, अब मैं आपको देखें ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट मॉडल बता दें, बट कितना जल्दी? देखिए, अगर तो CBU है तो यू विल सी इट वेरी सून। चाहिए CKD में टाइम लगेगा, लेकिन CBU है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे बताएं किस मुंह से मैं टोयोटा की बात करूं। मुझे तो पता ही नहीं हमारी पॉलिसी क्या है। बल्कि मुझे तो ये है कि जो अभी 300-400 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट मैंने अप्रूव कराई है टोयोटा से, वो जाके मुझे रोल बैक करनी पड़ेगी। अगर वो पॉलिसी आई थी 15% वाली, वो कहेंगे इंपोर्ट करो, लगाना नहीं, अगर यूज कार मंगानी है तो मैं जाके भाई, मेरा तो अगला क्या है, मेरी वीजाज हुई हुई है, मैंने फ्लाइटें बुक कराई हुई है। सही है। बजट के 2 दिन बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने प्रिंसिपल के पास कि भाई देखें, हुकूमत पाकिस्तान का ये है, अब हमने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना है। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आप मुझसे CBU चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ आज की कंडीशन में भी ला सकता हूँ, फ्यूचर मजीद कम कर देंगे तो हम उस पर ले आएंगे। लेकिन आप मुझसे ये अभी सवाल पूछ ही कह सकते हैं कब आएगी, मैं कैसे बताऊं? नहीं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक का पूछ रहा हूं। मैं इलेक्ट्रिक की बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक में जो CBU देखे ना, काफी लोग लेके आ रहे हैं, और पिछले साल से खान साहब की गवर्नमेंट से पहले से ही था कि जी हमने इलेक्ट्रिक लाना है। हालांकि वो नारा भी मुझे गलत लगता है, क्योंकि सिंध में आप इलेक्ट्रिक गाड़ी रजिस्टर कराएं हज़ारों में होती है, पंजाब में लाखों में होती है, यहाँ पे CC में करते हैं, तो आपने क्यों नहीं? देखिए, मैं एक चीज बिलीव करता हूँ, आई एम ऑल फॉर इलेक्ट्रिक। चाहिए, ठीक है, एंड आई फील इट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइनअप। ठीक है, मगर क्या इलेक्ट्रिक पूरा सोल्यूशन है? मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ। नहीं, मैं भी एग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क का टेरेन ऐसा है एग्रीड कि आपको गैसोलीन भी चाहिए होगी, आपको डीजल भी चाहिए होगा, आपको 4 व्हील ड्राइव भी चाहिए होगी, आपको एक हाइब्रिड भी चाहिए होगी, प्लग इन भी चाहिए होगी, इलेक्ट्रिक भी चाहिए होगी। ठीक है, तो और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कंपनी पर वी हैव इट ऑल। ठीक है, तो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात ये है कि पॉलिसी आए, फिर हम कोई चीज़ डिसाइड। क्योंकि मैं देख रहा था अभी फॉर्च्यूनर की आप शुरू में बात करते कि दुनिया में जो आ रहा है वही हमारे पास है, दुनिया में डीजल हाइब्रिड भी आ रहा है हमारे पास। देखिए, उसमें थोड़ा गैप होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल अगर थाईलैंड में आ गया तो इमीडिएटली आ जाएगा, वो 6 महीने से 12 महीने का गैप जरूर होता है उसको कैचअप करने में। सही है, लेकिन कोई ऐसा लंबा चौड़ा गैप नहीं है। सो वी एक्सपेक्ट कि जब एक दफ़ा ये क्लैरिटी आ जाती है, बादल झड़ जाते हैं कि क्या होना है, तो वी कैन एक्सपेक्ट, या बारिश हो जाती है, हाँ, जो भी होती है दोनों केसेस में अगर आपने इंपोर्ट भी करनी तो वी एक्सपेक्ट कि टोयोटा इलेक्ट्रिक यानी BZU सीरीज और ये लेके सर वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। सही, मैं कह रहा हूँ आप रूल्स दें हमें। ठीक है। अच्छा सर, अब एक इंडस्ट्री लेवल सवाल है जो कि आपके साथ भी है। जब भी बजट आता है ना, आपने देखा होगा हमारे आपके सारे दोस्त हैं, यूज कार वाले भी, न्यू कार वाले भी। यूज कार वाले कहते हैं कि जी ये जो है ये पेचकस वाले लोग हैं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये असेंबलर हैं। इस तरफ से बयान आता है कि तुम सारे जो कबाड़िए हो, तुम लोग लगी हुई गाड़ियाँ मंगाते हो। मैं ऑन आउटसाइड कहता हूँ कि दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो खाली जोड़ रही हो, कोई ऐसी जिसने इन्वेस्टमेंट की है, लोकलाइजेशन की है, और इधर भी कई ऐसे हो सकते हैं जो एक्सीडेंट गाड़ी मंगाते हो लेकिन सही भी मंगाते हो। दोनों तरफ सही लोग होते हैं, गलत होते हैं। बट जनरली मुझे ये लगता है, मैं आपकी इस बात से नहीं, यू हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री करता हूं। देखें, आप हमें क्या किसी को भी उठा लें, होंडा, टोयोटा, सुजुकी जापानीज, कोरियंस में किया, हुंडई, चाइनीज में चांगन एंड हवल। ठीक है, बाकी मैं ये मेन प्लेयर्स हैं सर। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिस पे आप ये कह सकें कि पेचकस से हो गए। सबके बड़े बड़े प्लांट्स है। इट नीड्स वेल्डिंग, इट नीड्स पेंट। ओके, सो ये एब्सोल्युटली मैं इसको मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन यूज कार का जो आज का है, कोई अच्छी गाड़ी या बुरी गाड़ी मंगाने का मकसद नहीं है। जो चीज़ अलाउड नहीं है पाकिस्तान में, आप वो काम कर रहे हैं। पॉलिसी का ठीक है, पॉलिसी का मिसयूज है। फिर हवाले से पैसे बाहर जाते हैं, वो गलत है, वो आपके यहाँ अलाउड नहीं है। सही है। तो बात उस पर नहीं है कि हम पहले एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे कोई ऐसा आपको ये बड़े डिसएग्री कि हम असेंबलर्स हैं। असेंबलर मैं तो वैसे ये कहता हूँ, उसका जवाब है कि दुनिया में कोई भी ऑटो कंपनी ऐसी नहीं जो खुद बनाती हो सारा कुछ। अगर प्लांट में टायर कहीं से आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो यू आर असेंबलर्स। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने जो बात की, ये यूज कार वालों ने इसको कह के कुछ लोगों के दिमाग में बात डाल दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ये हमारा एक बहुत बड़ी यूएसपी है, क्योंकि जब भी कोई आता है गवर्नमेंट से तो मैं उनको कहता हूँ सर आपने सुना होगा कि हमारे पास पेशकश से हम है, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लांट नहीं, मैंने तो देखा आपका प्लांट भी देखा। आप दिमाग में यही रखिएगा कि 4-5 लोग स्क्रू ड्राइवर टाइट कर दूंगा, व्हेन दे सी इट इट ब्लोज अवे। तो हर प्रॉब्लम जो क्रिएट करते हैं ना उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। सही है। तो यूज कार वालों ने जो हमारी नेगेटिव की है, जिस दिन हम वो दिखाते हैं पॉजिटिव, क्योंकि आपने हमारा इंप्रेशन इतना नीचे कर दिया है और हम बैठे हुए यहाँ हैं। सही है। अगर तो आपने हमारा इंप्रेशन ये किया होता, वो कहते हैं आपको मजा ही नहीं आया, सही। लेकिन इतना नीचे कर दिया है, ठीक है ना, तो उसका फायदा ही हमें हो रहा है। चलिए सर, अब इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल हैं, लेकिन आपने ये उसमें डक डाउन नहीं करना कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ हाँ बताइए। आपकी ऑटो इंडस्ट्री पे पहला इल्ज़ाम जो कि मेरा भी है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है। एग्जांपल, आपका प्रिंसिपल बैठा है जापान में, आप बैठे हैं यहाँ पे, जो पार्ट पाकिस्तान में बन सकता है सिमिलर क्वालिटी का इवन एट अ लोअर प्राइस, कई केसेस में वो जापान से महंगा मंगाया जाता है और वो कंज्यूमर को महंगा दिया जाता है। ऑब्वियसली वो गाड़ी की प्राइस में ट्रांसलेट होना है। एंड आई कैन कोट एग्जांपल बट आई डोंट वांट टू टेक ब्रांड नेम्स। आप लोगों के ऊपर भी एग्जांपल देता हूँ। चले, आपके बारे में लोग कहते हैं कि जी टोयोटा ने क्या किया है, इन्होंने अपनी कंपनियां बना ली हैं, एग्री ऑटो से महंगा सामान लेके गाड़ी में लगाते हैं और उस तरह से प्रॉफिट निकाल के बाहर ले जाते हैं। ठीक ठीक है। ऑब्वियसली आपने जो बातें की इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, कुछ पार्ट आपको लग रहा होगा कि महंगे आ रहे हैं जी। मेरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स वेंडर इंडस्ट्री है, जो कि वेंडर्स हैं, ऑब्वियसली वो सारे आपसे डरते हैं, आपके सामने सही है। देखिए नहीं देखिए, मुझे भी बोलते हो, मुझे आप जो बात करें मुझे पता है इस चीज़ का, ऐसा नहीं है कि मैं इसको, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। वन इज़ कि हम अपनी कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, ओके, कि ये पार्ट अगर हम वहाँ से मंगाएंगे और यहाँ बनाएंगे सस्ता पड़ेगा वर्सेस हम महंगा मंगा रहे हैं। यही है ना एक। जी जी जी। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती है। वन इज़ कि उसका वो फंक्शनल पार्ट हो जो हमारे यहाँ का वेंडर है। अब हम तो प्रो लोकलाइजेशन है, तो हम तो हर चीज़ कर लेते जो हो सकती है। जो मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ जी जी, वो एक फंक्शनल पार्ट हो, ओके, और हमारे पास वो स्किल लेवल ना हो। एक रीज़न ये हो सकती है। सेकेंड रीज़न ये हो सकती है कि जो हमारा वेंडर है यहाँ पे, उसको ही इज़ एस्टिमेटिंग, ओके, ऑन लोकल टूल्स एंड डाइस, ठीक है सर, जो कि मे बी हाफ द प्राइस है या 1/3 है उसकी एमोटाइजेशन, वर्सेस द प्रिंसिपल कह रहा हो कि ये लोकल आपकी डाइज नहीं बन सकती, तो उसकी एमोटाइजेशन ना आ रही हो, तो उनको ये महंगा लग रहा हो और सस्ता लग रहा हो। ठीक है। क्योंकि अगर इस मुल्क में बन सकता है तो महंगा लेके, देखिए जब आप इतने प्लेयर्स हों और इतना कंपटीशन हो तो एक एक रुपया मीनिंगफुल है, राइट। अब जिस तरह आपने प्राइस कंपटीशन करना है, तो अगर आप किसी और ने लोकलाइज किया और आप नहीं कर रहे तो कैसे नहीं करेंगे आप मुझे बताएं ना। मतलब कैसे आप किसी और को एडवांटेज लेने देंगे। 2 ही तरीके ना, अगर आप महंगा ले रहे तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, या तो अपना नफ़ा कम करेंगे, प्रॉफिट कम करेंगे, या प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर दें। नहीं, आप प्रिंसिपल को देखिए एट द एंड, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। समझ लें ये फॉर्च्यूनर का कोई नहीं, मैं पार्ट समझ गया आपकी बात भाई। वो पार्ट आपको भाई एक चीज मैं, आप ये कह रहे हैं कि जो चीज 100 रुपए में बन सकती है आप 200 में इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या 200 में तो अगर इंपोर्ट 200 में तो अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो फौरन से फिजिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा होगा। चले 200 में इंपोर्ट करें, आपकी बात ले लेते हैं। अब ये 100 का जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर आपने प्रिंसिपल को आप कह रहे हैं आपने दे दिए, मान लिया, आपकी कॉस्ट तो 200 हो गई। हाँ जी, ओके, कोई और जो उसको 100 में बना रहा है तो 100 का गैप आ गया। सही है। अब 100 का गैप या तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे या कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे, यही होगा ना। 1 मिनट कट कर लूँ। देखिए बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, आपके केस में नहीं होगा क्योंकि आपके पास कंपटीशन है। हमने अभी बात किया कि एक कंपनी मोनोपली है, तो मोनोपली में ये हो रहा है, गरीब आदमी जो 30 लाख की ऑल्टो खरीद रहा है उसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग हो रही है। अब देखिए मैं चलिए आप उनके लिए ना नहीं, मैं एक जनरल आपको, देखिए मैं एक आपको जनरल एक एग्जांपल दे सकता हूँ। किसी कंपनी कोई हो, आई कांट, आपका रिप्लाई ये कि कंपटीशन जो है वो खुद ही उसको वाइप आउट कर देगा, प्राइस सस्ती और अगर वो कंपटीशन आएगा तो वाइप आउट। और जो आपके ऊपर इल्जाम है कि एग्री ऑटो और ये जो कंपनियां बनाई हुई वो, जी बिल्कुल हमारी अपने ग्रुप की कंपनी है। सही है। और भी है मेरे ख्याल एग्री के अलावा। नहीं, एग्री है, थल है एक, हमारी थल बोशुकी के नाम से एक सीट मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, एसीज का भी करते हैं थल इंजीनियरिंग। हाँ, थल इंजीनियरिंग के अंदर है। तो
ये सारी कंपनीज जो है ना, ये सारी कंपनी मजबूरी में बनी थी। जब कोई कुछ नहीं करना चाह रहा था उस टाइम पे, लोकल वेंडर नहीं था तो आपने खुद डेवलप किया। तो ये खुद डेवलप किया। और ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, इसके प्रॉफिट उठा के देख लें। तो ट्रांसफर प्राइसिंग हुई तो पिछले साल तो उन्होंने लॉसेस किए हैं, मैसिव लॉसेस किए हैं। ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग करनी होती तो हम अपना टैक्स नहीं बचा लेते। इंडस मोटर अपना टैक्स ना बचा लेता। सही कह रहे हैं। उनका लॉसेस जो था, मैं कहता यहाँ से पैसे भेजो, हमने 40% टैक्स नहीं देना तुम्हें, तुम तो ऐसे ही लॉस में हो। तो ये सारी बातें मन तक के बगैर की जाती है। समझ गया। आप उठा लेना सारी कंपनी, एग्री ऑटो तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एग्री ऑटो का पिछले साल लॉस था कि नहीं था, हल जो है उसके अंदर उनकी बैलेंस शीट में नजर आता है, आप उठा लें। तो लॉस करने का, वाइल अगली कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हो रही है कि तभी हो सकता है ना ये काम। जी जी। वरना मुझे एक बात पर 1.5 से 2 बिलियन रुपए का लॉस किया है। सही है। तो 1.5 से 2 बिलियन रुपए पे 40% तो 80 करोड़ रुपए का टैक्स एडवांटेज है। जी। तो ये कर लेते हैं। अच्छा। अब इसका मुझे कोई जवाब नहीं देगा, अब बता दें ये बात। ये तो एग्जाम्पल है ना, 80 करोड़ रुपए कम होते हैं, 60 से 80 करोड़ रुपए, और दैट इज ओनली टैक्स प्लानिंग। समझ गया। सिंपल टैक्स प्लानिंग। सही। I could have, we were profitable, we did what? Last year, I don't remember, but we did about 20 billion, 18-20 billion का profit before tax था। तो अगर मैं 2 बिलियन ये करता कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ही हो रही होती तो वहां भेज देता, सही। तो टैक्स बच जाता। तो आप कह रहे हैं कि मैं अगर वहां लॉस पार कर रहा था तो नहीं कर, चलें ठीक है, मेक सेंस। बट दूसरों के लिए आप जवाब ये तो एक आज की मतलब ऐसी चीज है कि जो कि जाके वेरीफाई की जा सकती है मेरे स्टेटमेंट को। ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन की बात से मुझे याद आया, हमारे मुल्क में डेटा जो है ना सर, उसको बड़ा लोग अंडरमाइन करते हैं। मैंने आपकी 2-4 पॉडकास्ट देखी हैं, आई वुड रिक्वेस्ट वो आपने जो बल्कि डेटा दिया था, इफ़ यू कुड शेयर द स्लाइड विद मी, जिसमें टैक्सेशन, प्रोडक्शन, ये इस तरह के डेटा है। बट एज अ स्टूडेंट, एज समबडी हु इज़ डूइंग रिसर्च, मुझे पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ कार का डेटा ही नहीं मिलता, क्योंकि कोई पामा से रजिस्टर्ड है, कोई नहीं रजिस्टर्ड है। कोई बताता है मैंने आपकी सेल्स आती हैं कि मेरे जो IMVs जिनको आप बोलते हैं वो इतने बिके, फलाना इतना बिका, किया कहता है मैं नहीं बताऊँगा, होंडा कहता है मैं बताऊंगा। वो एक अजीब सी खिचड़ी है। वाई डू इंडस्ट्री पाकिस्तान में नंबर से शाये हुए क्यों करती है? आई कांट टॉक अबाउट द पीपल यार, ठीक है, आई डोंट नो। मेरे ख्याल है अदर देन किया हर कोई डिस्क्लोज कर रहा है, और किया की अपनी स्ट्रैटेजी, दे मे हैव गुड रीजन फॉर इट, एंड आई एम श्योर देखिए जब एक नया प्लेयर आता है, दे वांट टू कीप देयर थिंग्स कॉन्फिडेंस, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, एंड दे विल आल्सो शेयर, बट दैट्स अदर देन दैट किसके नहीं है नंबर ही। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अगर इंडस्ट्री में और नंबर मिल जाते हैं यार, नंबर मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्टेट बैंक से निकल आते हैं सर, अपने आप को कैमोफ्लेज करने वाली बातें हैं। सही है, राइट। हम अगर ये कहें कि हमारे पास मंथली नंबर्स नहीं होते, सब कंपनीज के तो होते हैं, ठीक है, इतनी दैट्स कॉल्ड मार्केट इंटेलिजेंस। सही है। हर कंपनी के पास, हर कंपनी होता है, आपके पास भी नंबर्स होते हैं, राइट। हाँ, ये बात है, आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। आप कहते हैं यार पामा से आए रिपोर्ट आ जाए, तो ये आई थिंक ये चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए ना, बताना चाहिए। मेरा तो सर वैसे ही लव हेट रिलेशनशिप है। देखिए मेरा आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है, कभी आपको मेरे पे गुस्सा आता होगा, कभी हंसी, जब बंदा फेवर बोले अच्छा लगता होगा, बट मैं हमेशा कहता हूँ ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। मैंने पिछले दिनों एक कैलकुलेशन की अली खिजर के साथ बैठ के, हमने एक पॉडकास्ट की बजट पे, और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इट्स समथिंग विच इज, मैं हमेशा कहता हूँ जी अगर हमने ये गाड़ी चीज़ यहाँ बनानी है वर्सेस इंपोर्ट करनी है, सो मैंने साल उठाया, जो मैक्सिमम ईयर था वो 2021-22 था मेरा ख्याल है। हाँ। तो उस पर हमने टोटल आपकी इंडस्ट्री ने 1.6 बिलियन की इंपोर्ट की। अगर वही चीज़ हम 15% वाली फार्मूले पे इंपोर्ट भी करते तो हमें 4 बिलियन चाहिए। उस लिहाज से तो आई एग्री विद योर पॉइंट कि लोकल इंडस्ट्री का केस स्ट्रॉन्ग है कि आप सस्ती प्राइस में दे रहे हैं, बट फिर लोग कहते हैं जी क्वालिटी नहीं, लिफाफा बन गया। हमारे यहाँ पे एक फैशन है कि वो छत से गाड़ी को नीचे फेंक के फिर कहेंगे कि जी ये टोयोटा की क्वालिटी नहीं है। तो आप इस तरह की क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं? बिकॉज टोयोटा पाकिस्तान की हर गली हर कूचे में है। कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, वो पता लगता है कि इंपोर्टेड गाड़ी थी टोयोटा की जिसके एयरबैग खराब हुए थे, फिर कहा जाता है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? देखिए, कंज्यूमर हर किस्म के होते हैं और हर किस्म के कंज्यूमर की हम रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ डिफिकल्ट, अब बच्चे नहीं होते, घर में मेरे 4 बच्चे हैं, एक डिफिकल्ट होता है, एक इजी होता है, तो दे हैव द राइट टू से, आई वुड से कि उनको भी जब समझाया जाता है दे अंडरस्टैंड कि एक एक्सपेक्टेशन होती है ना यार। अगर मैंने भी अगर अपनी हार्ड अर्न मनी से गाड़ी ली है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, ओके, किसी की एक्सपेक्टेशन कम है। सही है। तो आई पर्सनली फील इफ दे हैव इश्यू, जो वो क्रिटिसाइज करते हैं उसको पॉजिटिवली लेते हैं, वी फाइंड अ वे हाउ टू इम्प्रूव, ठीक है। अगर तो और
इम्प्रूवमेंट देखिए लर्निंग है ना जी, लर्निंग ये है कि अगर कोई वाकई में अगर कंज्यूमर कुछ लोग पुश भी करते हैं हम भी करते हैं यार अगर फर्ज करें आपको नजर आए कोई प्रॉब्लम है आप ये कहते हैं कि व्हाट कैन आई गेट आउट ऑफ इट मोर एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है जी। तो इसमें क्या इतना वो परेशान आप लोगों ने लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप लोगों ने एक कस्टमर केयर पूरा बनाया हुआ है पूरा डिपार्टमेंट ताकि और आपका हमारा sales issue- हमारा फर्स्ट ये होता है कि कस्टमर का ख्याल रखें सही है, ठीक है एंड मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि याद रखना कि कस्टमर अनरीजनेबल से ही स्टार्ट करे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि अब अगर मैंने आईफोन लिया कल नहीं चलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा सही है। ओके तो मैं कंप्लेन करूंगा अब हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क हो या वाकई में प्रोडक्ट में कंप्लेन हो तो पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड अब अगर फर्ज करें मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो कि मतलब ब्रॉडकास्ट पे बहुत ही मतलब आप देखें कि मेरे जैसा आदमी तो मेरा नया फ़ोन आया अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ यार इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बहुत नाराज़ हुआ तो जिससे मैंने लिया था मैंने उसको बोला तुम घर पे आओ मेरे यार क्या बकवास है तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग का फर्क है उसने बोला क्या मसला है मैंने कहा आवाज़ नहीं आ रही तो उसने यहाँ से एक स्टिकर निकाला बोले सर आप बात कर अब आप देखे ना अब तो अब हमारे साथ होता है सर हमने एक प्रोडक्ट बनाई है ऑल पर्पस अब आई फेल्ट सो स्टूपिड राइट कि एक प्रोटेक्टर था वो निकालना था मैंने हंगामा किया अब इस तरह हर कंज्यूमर होता है तो इसमें कोई इतनी कबात नहीं है सही है। अच्छा जब जो नए एंटर्ट आए कंपटीशन आया ऑब्वियसली आई हैव बीन इन टच विद यू यू आर समबडी हु ऑलवेज वेलकम के और लोग आने चाहिए केक का साइज बड़ा होना चाहिए कंपटीशन ड्राइव थिंग्स टू बेटर पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में मेरी आपकी पिछले दिनों शर्त भी लगी एक दफ़ा मेरा ख्याल है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 18.5 लाख रुपए गाड़ी की प्राइस कम हो गई सो vis-a-vis competition what do you think कि आपको क्या लगता है कि आप Toyota has been good in responding या after 5 years आप देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स बेहतर हो सकता था आने वाले दिनों में आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है एज ए Toyota में पूछूं सर देखें एक तो वी बिलीव इन काइजन एज अ कंपनी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सही है तो इवन दो आई फील कि हमारा रिस्पॉन्स अच्छा था वी बीन एबल बट क्या इससे बेहतरी हो सकती है 100% हो सकती है सही है ओके कभी हम ये नहीं सोचते कि यार हमने कर लिया हम ये और यही फ़र्क है जो आप कहते हैं ना कि वाई डू वी सी रिजल्ट्स बेटर ये कंटिन्यूस आज भी मेरी टीम कोई ना कोई कॉस्ट रिडक्शन पे लगी हुई होगी वो ये देखेंगे यार ये 10 पैसे कैसे बच सकते हैं सही है राइट हाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी सही है नॉट ओनली कॉस्ट रिडक्शन सेफ्टी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आज देखिए आप कोई प्रोडक्ट उठा लें ठीक है इवन दो वी आर लोकलाइज राइट क्वालिटी में मैं कह रहा हूँ आप कंपेयर करें किसी भी प्रोडक्ट को आई थिंक वील कम ऑन द टॉप सर्विस में वील कम ऑन द टॉप ठीक है प्राइसिंग में वी कम ऑन द टॉप लोकलाइजेशन में वी कम ऑन द टॉप व्हाई बिकॉज इसको मास्टर करना बड़ा मुश्किल है इसको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट डेली कल्चर लेके आना ये बहुत डिफिकल्ट है जी अच्छा सर लास्ट ईयर हमने देखा था कि ईडीबी ने और गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगी थी और मैं उसके बड़ा उस फेवर में था कि उन्होंने सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर को कहा था कि 1% ऑफ सीकेडी आपने एक्सपोर्ट करना है टोयोटा ने कारपेट्स वगैरह एक्सपोर्ट किए थे हमने कारपेट भी एक्सपोर्ट कारपेट मटेरियल एक्सपोर्ट किया हमने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हमने पार्ट्स एक्सपोर्ट किए हमने मैन पावर एक्सपोर्ट गाड़ियाँ कौन सी की गाड़ियाँ हमने IMVs एक्सपोर्ट की फॉर्च्यूनर्स और रिवर्स जो फॉर्च्यूनर रिवो पाकिस्तान में बन रहा है वो जहाँ पे एक्सपोर्ट किया दुनिया में व्हाट वाज इट एट पार विद द क्वालिटी लेवल्स ये वो क्या 100% देखिए ये अगेन मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बात करता हूँ हर जो कंपनी जिनके मैंने नाम लिए दे हैव टू फॉलो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर प्रिंसिपल्स अब आप सोचें देखिए ये वी आर नॉट लिविंग इन 70s ठीक है आपकी क्वालिटी या कोई इशू मसला है इस फ़ोन से उठा के वीडियो बनानी है और पूरी दुनिया में पता चल जाए ना ग्लोबल कंपनीज अपने ब्रांड को पाकिस्तान के लिए डैमेज नहीं कर सकती पाकिस्तान का वॉल्यूम 0.5% से भी कम होगा हर कंपनी का सही है ग्लोबल सेल्स so you're saying कि उनके स्टेक इतने हाई हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपकी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होना ही पड़ेगा कोई पॉसिबल नहीं और मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ ये मैं होंडा के लिए भी कह रहा हूँ सुजुकी के लिए भी कह रहा हूँ किया के लिए भी कह रहा हूँ हुंडई के लिए भी कह रहा हूँ चांगन के लिए हावल के लिए भी कह रहा हूँ इट्स नॉट पॉसिबल कि वो ये काम कर सके सही ये जो कांस्टेंट होती है ना कि यहाँ की क्वालिटी कम है भाई नहीं हो सकती अगर तो कोई लोकल ब्रांड होता तो वो शायद कर भी सकता कर ना करता लेकिन कर भी लेता लेकिन आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल बैठे जिनके लिए पाकिस्तान का वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपना इमेज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जाते हैं ब्रांड बनने में ओके और 2 वीडियो लगती हैं ब्रांड को बर्बाद कर जाते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं तो डू यू थिंक दे विल अलाउ अच्छा अब ये लॉजिकल बात है ना
लॉजिकल बात है राइट। ये जितने भी हैं, होंडा टॉप 20 ब्रांड्स में है ऑटोमोबाइल में, टोयोटा टॉप 20 ब्रांड्स में है, टोयोटा अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 है, नंबर 2 है, सुजुकी उसमें है, किया उसमें है, हुंडई इसमें है, चांगन का ब्रांड उसमें है, हावल का GWM उसमें है। विल दे स्पॉइल द ब्रांड फॉर पाकिस्तान? सही, कभी भी नहीं। सही। टाइम है ना अभी कि ख़त्म हो गया? ठीक है। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें हो गई, हम टोयोटा का फ्यूचर भी देख रहे हैं, कंज्यूमर के भी देख रहे हैं, इंडस्ट्री की भी हमने बात कर ली। जस्ट ऑन अ लाइटर साइड नाउ, ठीक है आपने बड़ी जिम्मेदारी दी, आप खुद कौन सी गाड़ी चलाते हैं? सर मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ। पाकिस्तानी मेड? हाँ 100%। मेरे पास घर में गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर सर, रिवो, करोला, यार सारे ब्रांड रखे हैं। अच्छा, टोयोटा की सारी गाड़ी। एंड एज अ कंज्यूमर यू फील कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए एंड यू आर हैप्पी? देखिए इम्प्रूवमेंट तो कंटिन्यूस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आई थिंक देयर इज ऑलवेज न्यू स्पेक्स कमिंग, और हमें उन न्यू स्पेक्स को ऐड करना चाहिए, एंड आवर टीम्स आर वर्किंग ऑन इट, एंड क्लियरली I will say that Chinese और कोरियन कार्स हैं, उनके स्पेक्स कुछ बेहतर हैं। उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट कंज्यूमर की यहाँ सेट कर दी है। नहीं, और बिल्कुल सही है, और हमें उसको अगर हमने या तो कैचअप कर लिया है या नहीं किया तो हम कैचअप कर लेंगे। और आपको आने वाली जो इंडस्ट्री में नज़र आ रहा है कि 13-14 प्लेयर हैं और भी आ रहे थे, डू यू थिंक आफ्टर 5-10 ईयर्स ये बढ़ जाएगा कि कंपटीशन के बाद? देखिए मार्केट बढ़ेगी तो ही बढ़ेगा, अगर मार्केट नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगा। अगर तो हम ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी चले जाते हैं और बढ़ जाएंगे और आ जाएंगे, फिर कुछ करना ही है ना, आपने प्लांट लगा 15% ड्यूटी पे इंपोर्ट करे बेचें। सही। फिर आपका $4 बिलियन नहीं है, देन यू टॉकिंग अबाउट $7 to $8 बिलियन सिर्फ गाड़ियों में चले जाएंगे इंपोर्ट के लिए, ऑब्वियसली। और फिर लीगल चैनल से जाएंगे तो और प्रेशर पड़ेगा डॉलर पे। अभी तो हुंडी के थ्रू जा रहे हैं तो शायद उतना प्रेशर नहीं है, फिर और पड़ जाएगा। लेट्स सी, मैंने कहा ना कि 4 पॉइंट्स जो भी पॉलिसी बनाए दीवार पे रखें, लगा दें एक बड़ा सा, और जब भी जो पॉलिसी बनाए उसको देखें कि यार ये इसमें फॉल करता है कि नहीं। चलिए सर, अब आपसे आखिरी सवाल जो कि एक्सक्लूसिव हमें बता दें, आपकी आंखों ने तो देखा होगा जो आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान की मार्केट के लिए एज अ कंज्यूमर हम टोयोटा से कोई नई प्रोडक्ट्स, नई ब्रांड सून एक्सपेक्ट करें कि हम उसी टोयोटा का बम्पर चेंज करके उसको एक्स कर दें, तो उसकी काली रूप पहन कर दें? आप क्या हमसे हर चीज़ एक्सपेक्ट करें, आप जो आपने पहली बात की वो भी एक्सपेक्ट करें, आपने दूसरी बात की वो भी एक्सपेक्ट करें। अच्छा जी, सारा कुछ हाँ, आपने कहा कोई नया प्रोडक्ट है वो भी एक्सपेक्ट करें, और हम अपने प्रोडक्ट्स को रिफ्रेश करते रहेंगे, बम्पर चेंज ये करते वो करके वो भी एक्सपेक्ट करें, एंड इंशाल्लाह वी विल सरप्राइज यू। अच्छा, आखिरी सवाल बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाउ डू यू प्लान कि हमने पाकिस्तान में ये गाड़ियां लेके आनी है? बिकॉज मैं टोयोटा की ये वैसे आखिरी सवाल 3 दफ़ा कह चुके हैं सर, वो मेरी आदत है कि मैं इधर आखिरी, लेकिन दिस इज फुल एंड फाइनल कि मैं देख रहा था कि आप लोगों की जो लॉन्च की टाइमिंग है वो बड़ी कैलकुलेटेड है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, एंड अगेन इट्स आपके मुंह पे तारीफ है, वैसे पीछे भी कर लेते हैं, मुंह पे भी कर लेते हैं कि टोयोटा का मुझे लगता है जो लॉन्च टाइमिंग है वो बड़ा कैलकुलेटेड होती है कि कब किसान के पास पैसा आ रहा है, कब मार्केट में पैसा घूम रहा है, तो उस लिहाज से लॉन्चेस प्लान होते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे करते हैं सर? देखिए प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए जिस तरह मैंने कहा A सेगमेंट, B सेगमेंट, C सेगमेंट, D सेगमेंट, तो प्रॉपर मार्केट सर्वेज होते हैं। हमारे पास 2040 तक का फोरकास्ट होता है कि कौन सा सेगमेंट कितना ग्रो करेगा और किन रीजंस की वजह से, उसके पीछे बैकग्राउंड है। सर डेटा नहीं दूंगा मैं आपको तो मुझे शक्ल से नजर आता है कि अच्छा वो डेटा निकल रहा है तो वो हमें पता ये चलता है कि B सेगमेंट SUV कितना बढ़ना है। देखिए उस हिसाब से फिर उस जगह पे जाके कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है। कंज्यूमर वो होता है, डीलर्स का एक सर्वे होता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्लान किया जाता है। तो इट इज अ डिटेल साइंस बिहाइंड इट। क्योंकि देखिए आपने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट? अगर आपने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपका होमवर्क अच्छा होना चाहिए, और ये तो है नहीं मैंने द बक स्टॉप्स विद मी, बोर्ड को जवाब मैंने देना है। सही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे सारा करके कल हमारे प्रिंसिपल को भी जवाब देना है कि यार ये क्या किया तुमने, व्हाट वाज। अच्छा, दे हैव टू बी सम मेथड टू द मैडनेस, राइट? ताकि हम कह सके भाई हमने ये सब चीज़ें फॉलो की। देखिए चीज़ें चेंज हो सकती है, राइट? बट आपका एक प्रोसेस होना चाहिए ना कि आपने किस प्रोसेस के थ्रू $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो नहीं हो सकता कि यार मुझे लगता है कि ये रैफ आ जानी चाहिए। हाँ जी, तो क्यों आ जानी चाहिए? वो कैलकुलेशन आप दिखाएं कि मार्केट साइज बढ़ रहा है, ये प्लेयर है। आप यकीन करें, दिस इज द मोस्ट कम्बरसम एक्सरसाइज। मतलब टोयोटा रुला देता है हमें, एक्सरसाइज करा के चेक कर करके सर्वेज एंड डिटेल्स एंड
they challenge everything, and then we come up with a plan. मार्केट में एक नई चीज़ आजकल बहुत आ रही है EMI, क्योंकि स्टेट बैंक पे तो गवर्नमेंट ने कहा जी 30 लाख से ऊपर लोन नहीं देना। तो मैं वही कहता हूँ प्रैक्टिकली कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं जो आप सिर्फ 30 लाख फाइनेंसिंग से ले सकें। खासतौर पर टोयोटा का अगर बिगर सेगमेंट है, मैं रेवो लेने जा रहा हूँ, फॉर्च्यूनर लेने जा रहा हूँ, जहाँ मैंने 2 करोड़ 30 लाख की गाड़ी में 30 लेना है, 2 डालने में वो भी डाल लूँगा। डिफरेंट कंपनीज EMI लेके आ रही हैं। सो टोयोटा का कोई प्लान है कि आप तमाम प्रोडक्ट पे लेके आएँ कि खाली एक आधी प्रोडक्ट पे लेके? नहीं, हम किसी प्रोडक्ट पे नहीं लेके आएंगे। मैं आप नॉट इवन ऑन क्रॉस? नो, अच्छा, नहीं लाएंगे नहीं, एज ए कंपनी पॉलिसी? नो। आगे भी नहीं? आगे मतलब मेरे अलावा कोई और लीडरशिप हो, शायद उनका वो हो, मगर आप कौन समझते? बट मतलब I am 99% of the few. Okay, again that 1% could change due to circumstance. I don't know, which still I अभी बोलते हुए मुझे हो रहा है कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, so I don't believe in this. सही है। Okay, we are a automobile manufacturing company. Not a finance company. We are not a finance company. हाँ, कोई और कंपनी खुले वो फाइनेंस करना चाहती हो बिल्कुल करें, लेकिन एट 0% फाइनेंसिंग कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं। मैं तो ये कहता हूँ या तो अपनी कॉस्ट कम करके कस्टमर को पास ऑन कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंस कॉस्ट है। अगर आप 50% डाउन पेमेंट लेके इंटरेस्ट फ्री गाड़ी देखिए, मैं आई वुड लाइक माई टीम, माई डीलर्स, माई सेल्स टीम टू फोकस ऑन सेलिंग रादर देन रिकवरी। या जिसका काम है उसको करने दे, जो बैंक का काम है रिकवरी करे, उनका काम है उनको करने दें। हमारा काम, दिस इज माई थॉट प्रोसेस। जो कर रहे हैं दे में ऑब्वियसली उनका अपनी कोई स्ट्रैटेजी होगी एंड इट मे वर्क फॉर देम, बट एटलीस्ट आई डोंट बिलीव इन इट। सही है ना, इट मे चेंज, बट राइट नाउ आई हैव सेड 99, वो 1% सोचते हुए भी 99% नो है। सही है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। हमने लास्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। वी वांटेड टू शेयर अपनी ऑडियंस के साथ कि थोड़ा बहुत टोयोटा क्या देख रहे हैं, इंडस्ट्री को क्या देख रहे हैं, थोड़ा लेस, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा नंबर्स वाले लोगों को समझ नहीं आते, तो मैंने ये कोशिश की है कि लोगों के जो सवालात थे उनके जवाब दे दें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।